नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में फिर से बात आधी आबादी की, नारी शक्ति की। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। आज देर रात तक राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। राष्ट्रपति की संस्तुति भी हो जाएगी और कानून भी बन जाएगा। तो क्या महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा? 33% सीटें लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए आरक्षित हो जाएंगी क्या? आप में से बहुत से लोग कहेंगे, अरे भाई कानून किस लिए ला रहे हैं, ये हो जाएगा। पर अगला सवाल, कब होगा? 2024 में हो जाएगा क्या, या 2029 में होगा, या 2034 भी हो सकता है, और गुंजाइश 2039 की भी है क्या? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, बौरा गए हो क्या? 15 साल की अवधि के लिए तो यह कानून ही लाया जा रहा है। वो 15 साल तो 2038 में हो जाएंगे, यानी कि 2039 के लिए फिर संसद की इजाजत की जरूरत होगी। पर मैं कोई काइट फ्लाइंग नहीं कर रहा हूं, पतंगबाजी नहीं कर रहा हूं, ना मेरी आदत है ना फितरत है। यह जो कानून बनने जा रहा है, राज्यसभा में भी जैसे लोकसभा में 454 लगभग निर्विरोध 454 सांसदों ने समर्थन किया, 2 AIMIM के सांसदों ने विरोध किया, बेमानी था। यही हाल राज्यसभा में भी होगा। तो फिर दिक्कत कहां है? 2 पहलू हैं, 2 मुद्दे, उन पर गौर करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। पहला, जनगणना होनी है। यह कानून जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। सरकार ने यह साफ कर दिया है। उसमें भी कुछ संवैधानिक कानूनी जरूरतें हैं, पाबंदियां हैं, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूं। जनगणना 2021 में होने वाली थी, पर कोरोना काल था, नहीं हुई, अभी तक भी नहीं हुई है। अब नई सरकार बनेगी, वो बनेगी मई 2024 के आखिरी हफ्ते में, वो जनगणना शुरू कराएगी। जनगणना में अमूमन 2 साल लगते हैं। 2011 वाली जनगणना मुकम्मल हो पाई थी 2013 तक, 2 से 2.5 साल, ये आप मानकर चलिए। तो 2024-25 ये जनगणना की प्रक्रिया होगी। उसके बाद जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन। नई लोकसभा सीटें इजाद हो सकती हैं, इलाके बदल सकते हैं, और यहां पर तो संख्या भी बढ़ेगी। जो 552 ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा में हो सकती हैं, वो 600 650 भी हो सकती हैं। तो परिसीमन होगा। अब परिसीमन में कितना वक्त लगता है, यह बहुत जरूरी सवाल हो जाता है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान परिसीमन की पुनर्समीक्षा या समीक्षा, समीक्षा अपने आप में ही समीक्षा होती है, समीक्षा की गई। सरकार की जो रिपोर्ट आई 2002 से 2007 में पेश की गई, मतलब रिपोर्ट सौंपी गई, और 2008 में संसद में पेश की गई। 6 साल लग गए, और 2002 में ही परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक के लिए, कि कोई बदलाव नहीं होगा सीटों में। अब ये 2026 में फर्ज कीजिए जनगणना पूरी हो जाती है, हो सकता है वो 2027 तक भी चली जाए, परिसीमन की प्रक्रिया होगी। अब उसमें वाजपेयी सरकार के दौरान जितना समय लगा था, 6 साल लग गए, तो वो तो 2033 हो गया। तो 2034 के लोकसभा चुनाव में क्या महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी? अब उसमें
एक और पेंच आ जाता है। अब पेंच क्या है? पेंच है संविधान का अनुच्छेद 82, आर्टिकल 82। इसको 2002 में संशोधित किया गया था और उसमें क्या कहा गया था? यह वाजपेयी सरकार ने संशोधन लाया था। द डीलिमिटेशन प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर 2026, यानी कि 2026 की परिसीमन प्रक्रिया तभी शुरू होगी। द डीलिमिटेशन प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर 2026, यानी कि जनगणना 2026 के बाद की हो, पर यह तो 2024-25 की जनगणना की बात है, उस पर परिसीमन होगा तो हो नहीं सकता। तो 2031 का सेंसस प्रोसेस, क्या उसका इंतजार करेंगे? तब गिनती गिननी शुरू कीजिए, वही गणित 2.5 साल, यानी कि 2033 का मध्य, फिर 4-5 साल, 6 साल भी, तो 2039 तक भी जा सकता है। और ये जो उधेड़बुन है, ये मेरी ही नहीं, केंद्र सरकार की भी है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर गौर कीजिएगा। यह संक्षिप्त बयान वहां दिखा रहा हूं, मैं पूरा बयान पढ़ूंगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी इस कानून का समर्थन मत करो क्योंकि परिसीमन की वजह से यह अगले चुनाव के बाद लागू नहीं होगा। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कोई ओबीसी आरक्षण या मुस्लिम आरक्षण नहीं है, इसलिए विधेयक का समर्थन ना करें। नहीं है इसमें। मैं कहूंगा कि यदि आप विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या आरक्षण जल्दी आ जाएगा? यह बात जायज कह रहे हैं अमित शाह। यह 2029 के बाद भी आएगा। अपना समर्थन दें, फिर गारंटी होगी और फिर जो भी सरकार आएगी वो जो भी बदलाव की जरूरत होगी वो लाएगी। प्रक्रिया शुरू होने दीजिए। तो दरअसल काम सिर्फ शुरू हुआ है क्या? जैसा कि 1996 में वो ना बीजेपी लाई ना कांग्रेस लाई, विधेयक एचडी देवेगौड़ा लेकर आए थे 2 सितंबर 1996 को। कानून नहीं बन पाया वो अलग बात है, वो बीजेपी कराएगी। पर 27 साल का वनवास काटा, 27 साल। अब कानून आ जाएगा पर उसके लागू होने का वनवास कितना लंबा चलेगा? अब इसमें भी आधी आबादी को सहेजने की कोशिश की है क्या? विशेष सत्र को और विशेष बनाने के लिए बीजेपी महिला आरक्षण बिल ले आई है। ऐसा बिल कोई इसका विरोध ही नहीं कर सकता। कम से कम वक्त में इतना बदलाव तो आया है। एजेंट ऑफ चेंज अब महिला हर राजनीतिक दल मानने को तैयार है। और महिला 2019 के लोकसभा चुनाव में तो पुरुषों से ज्यादा तादाद में उन्होंने वोटिंग की थी। यह आंकड़ा मैंने कल आपको बताया था। तो महिलाओं के हितैषी के तौर पर दिखाई देना चाहती है बीजेपी, और एक लाभार्थी जाति और महिलाओं में अच्छी खासी ट्रैक्शन है प्रधानमंत्री मोदी की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसी को भुनाने की कोशिश है क्या कि आता रहेगा आरक्षण, तो जब होगा होगा। सीए भी कानून बन गया था 2020 जनवरी में, उसके रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस अभी तक तय नहीं हो पाई, 8 एक्सटेंशन हो चुकी है, यानी कि सीए अभी तक लागू नहीं हो पाया है। कानून बन गया, यही हश्र हो जाएगा क्या? और क्या इसीलिए अब महिला आरक्षण में पिछड़ों के आरक्षण को जोड़ रही है क्या कांग्रेस? 2010 में जो विधेयक लेकर आई थी उसमें इसका जिक्र नहीं था, पर अब राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं इस बिल को आज ही पास करें, परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं, कि आने दो, हम तैयार हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस महिलाओं को 33% आरक्षण दे दो और जातीय जनगणना करा लो। हमारे द्वारा आयोजित जाति जनगणना के आंकड़े जारी करें, और यदि आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस किया था यूपीए सरकार ने। मायावती कह रही हैं इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में देश की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा।
आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं यह महिला आरक्षण बिल पिछले 20-25 सालों से पेंडिंग था और आने वाले 20-25 सालों में लागू नहीं होगा। तो मच अडो अबाउट नथिंग, अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि हल्ला तो बहुत काटा जा रहा है, पर दरअसल सही मायने में महिलाओं का सशक्तिकरण, आधी आबादी को पूरी आजादी कभी मिलेगी भी क्या? राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के नाम से भी मशहूर हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2014 में उन्होंने यानी कि बीजेपी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके इस देश के बेरोजगारों को गुमराह किया और काला धन वापस लाने और गरीबों के खाते में 15-20 लाख रुपए देने का वादा किया। इस बार वे महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं। पर आपने भी क्या किया था, आपके सहयोगियों ने क्या किया था? महिला आरक्षण पर क्या क्या बोले थे शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, कई बार दोहरा चुका हूं तो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। यह छद्म महिला समर्थन चल रहा है क्या? यह एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है आप मुखालफत भी नहीं कर सकते, तो उसी में पेंच भी ढूंढे जा रहे हैं, पर असल में यह जमीन पर उतर भी पाएगा क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल बिना लार लपेट के, और सवाल क्या है? महिलाओं को आरक्षण जारी रहेगा सियासी रण? मैंने किया और पहले जनगणना फिर परिसीमन, कब तक रहेगी उलझन? और इसी में जुड़ जाता है कि ये महिलाओं के आरक्षण में अगड़े और पिछड़े का खेल भी अब शुरू हो जाएगा क्या? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।